क्योंकि ये जन दर्शन है, केवल आम सभा नहीं के भाषण फटकारा और चले गए। जरा प्रेम से कुछ बात हो जाए जनता से। मंच पर विराजमान जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के वन मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय शाह जी, हमारे यशस्वी मंत्री जो खनिज मंत्री भी है आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, और अभी अभी ब्रजेंद्र जी यहाँ एक बात चल रही है। बात ये चल रही है कि यहाँ की धरती में, जमीन में चूना पत्थर है और ये सोच रही है सरकार के खेती बंद करवा के और चूना पत्थर निकलवा ले। आज मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, जहां खेती हो रही है वहां से चूने का पत्थर नहीं निकाला जाएगा, वहां खेती ही होगी। विभाग ने प्रपोजल बना तो कैंसिल। अरे किसान रहेंगे तो जिंदगी रहेगी, सिमेंट और कहीं से बना लेंगे यार। कोई चिंता फिक्र की बात मत करना भैया, अपनी सरकार है, काहे की चिंता। ऐसे हमारे मंत्री ब्रजेंद्र जी, हमारे जिले से ही मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने संसद से लेके दिल्ली, यहां से लेके सतना से दिल्ली तक न केवल आपकी समस्या उठाई है बल्कि उनका समाधान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सांसद गणेश सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र त्रिपाठी जी, योगेश जी दिख नहीं रहे भैया, ऐसे मत लगा करो यार, हम पहचानते लोगों को, ऐसे थोड़ी बाहर का नेता आ गया। राजेश पांडे जी, भाई अभय प्रताप जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी, विक्की, बहन सुधा, उमेश सिंह जी, सतीश जी, विजय जी, सचिन जी, धनंजय जी, स्वामी दीन जी, छोटकैया कौल जी, भैया लाल शर्मा जी, कमलेश जी, राम सहाय जी, धर्मेंद्र जी, भाई पुष्पराज जी, बागरी परिवार के बाकी सदस्य साथीगण, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और रेगांव में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार और राम राम करता हूं। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और दीनदयाल जी भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले और हमको विचार देने वाले नेता थे हमारे, और आज रेगांव से उन्हें मैं प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन प्रणाम कोरा कोरा नहीं। दीनदयाल जी कहते थे वैसे तो सरकार सबकी होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, सबसे गरीब है, वो कहते थे भगवान की पूजा अगर करनी है तो मुझे पता नहीं कि मंदिर में जाके आरती उतारेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत उपवास रखेंगे तो नारायण प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पोंछ दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। वो हमसे कहते थे गरीब है तो भगवान, उसकी सेवा भगवान की पूजा है।
सही बात है कि नहीं बताओ? अरे सब बताओ रे भैया, सही है कि नहीं? और इसलिए आज दीनदयाल जी की जयंती पर इस प्रयागपुरा की धरती से, प्रयाग गांव की धरती से एक नई योजना का शुभारंभ मैं कर रहा हूं। मैं जगह जगह गया, मेरे गरीब भाई बहन, मैं उनको जाति से नहीं जोड़ता, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, हमारे अनुसूचित जाति वाले हो, एससी भाई बहन या आदिवासी एसटी भाई बहन हो। कई जगह गांव में छोटा सा मकान, अब बाप के 4 बेटा हो गए, चारों की शादी कर दी तो बहू आ गई, बेटा बेटी आ गए। अब घर में 20-20, 25-25 साल की रह रहे, सोने की जगह नहीं, खटिया धरने की जगह नहीं, है कि नहीं? कई लोग ऐसे बताओ। अरे मेरी बात सही है तो बताओ, सही है कि नहीं? अब ऐसे लोग कहां जाएं? मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने धरती पर भेजा है तो बताओ, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जन दर्शन है, पीछे तक बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अब सब कह रहे हैं होना चाहिए। और वो जमीन होगी तो ही मकान बनेगा, जमीन ही नहीं तो मकान क्या बनेगा? क्या लग दो ही मत से आप आज, इसके बाद तो जमीन ही नहीं है। ये बात भी सही है कि नहीं है? तो आज रैगांव की धरती से मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश सुन ले, गरीब भी सुन ले, अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। और उसकी भी योजना पूरी सुन लो, हवा में नहीं। जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी जमीन आवास के लिए आवंटित करके प्लाट काट के प्लाट देंगे। इनकेस मतलब अगर कहीं नहीं है, थोड़े अगल बगल में मिलेगी तो पूरी कॉलोनी वहां बसाएगी, और अगर कहीं मिलती ही नहीं है तो फिर प्राइवेट जमीन खरीद के भी प्लाट काट के जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, सामाजिक न्याय है। कई जगह गरीबों ने बताया भैया देख लो टपरिया, अब दुकना दुकरिया भी रह रहे हैं और मोड़ा बहू भी रह रहे हैं, बेटा बहू भी। दुकना दुकरिया समझिए कि नहीं? बूढ़े माता पिता कहाँ जाए बताओ? तब पहले चरण में हम अभियान चला के सर्वे करेंगे, और उस सर्वे को सतना जिले को हम आइडियल मॉडल बनाएंगे। सतना जिले को, केवल रैगांव नहीं, जिले को। और उसके बाद फिर प्लाट की व्यवस्था करेंगे। पहले चरण में प्लाट की व्यवस्था। देखो सरकार तो वो ही है भैया कि जो गरीबों की सोचे, जनता की सोचे। नहीं, मुख्यमंत्री बन के कुर्सी पर डट गए और कर ही नहीं रहे तो मुख्यमंत्री को क्या करेंगे? चाटेंगे क्या मुख्यमंत्री को? ट्विटर पे ही अगर ट्वीट करते रहे तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या करेंगे? और बाद में दूसरे चरण में फिर धीरे धीरे आवास योजना के मकान देके उनके मकान भी बनवाए जाएंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। गरीबों की भी जिंदगी बदलना है, किसानों की भी जिंदगी बदलना है। लोगों की जिंदगी बदले तो शिवराज तेरा मुख्यमंत्री रहना सार्थक है रे।
नहीं तो बोझ बन के क्या करेगा। और करना इसलिए तो चौथी बार बन गया, नहीं तो 5 साल के लिए बाहर हो गए। हमने सोचा कि वो तो 5 साल के लिए बाहर, लेकिन मैयर वाली मैया ने कृपा कर दी, 1.25 साल में लौट आया। अभी मेरे पीछे मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी है। लाडली लक्ष्मी बेटियां हाथ उठाओ। बाहर मेरी कितनी बेटियां बैठी, लाडली लक्ष्मी। मेरी बेटियों चिंता मत करना, तुम्हारा मामा है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था कॉलेज की, चाहे मेडिकल कॉलेज भी हो, फ्री में करवाऊंगा। मामा फीस भरवाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। लोगों की जिंदगी बदल रही है। और एक नहीं अनेकों अभियान। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले 27 तारीख को टीकाकरण महाअभियान फिर चलेगा। मैं बना चौथी बार तो कोरोना में बना। सब चीजें दुकान बंद और व्यापार बंद, कुछ खजाने भी बंद, खजाने में भी पैसा नहीं आया। बड़े कठिन दिन थे। दूसरी लहर की तकलीफें हमने भुगती है और इसलिए कोरोना से बचने का सबसे प्रमुख उपाय है टीका लगवाना। कौन कौन ने लगवाया, जरा हाथ उठाओ। ये टीका सबने लगवाया। भैया तुमने लगवाया कि नहीं? जो रह गए हो भैया, आज है 25, आज भी टीका लग रहा है। 26 को भी लगेंगे और 27 को बीन के ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बैठा जहाँ रहेगा वो बीन के ले आना और सबको लगवा देना। कोरोना से बचने जिंदगी का डोज नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, फ्री में ही दे रहे हैं। हमें लगवाने में क्या तकलीफ है? इससे ही कोरोना से बचो। हाँ, तो पूरा करना है, गणेश जी लोगों को बचाना है। लेकिन यही तरीका बचाने का, कोई तरीका नहीं। तो भैया जो रहेगा जरूर लगवा लेना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, बचना है कोरोना से। मेरे बहन और भाइयों, बड़ी मुसीबतें थी। कोरोना की लड़ाई, खजाने में पैसा नहीं, लेकिन हमने तय किया विकास के काम नहीं रुकने देंगे। ऐसा मत सोचना कि यहीं आ रहा हूँ। ये विजेंद्र सिंह बैठे कल पन्ना गया और पन्ना में भी इनका कॉलेज चुरा लेगा थे कमलनाथ जी। एग्रीकल्चर कॉलेज चुरा के छिदवा लिया, हमने फिर से दे दिया। पन्ना भी कई सौगातें भी करी। राज्य जब में आए तो सांसद जी ने और विक्की ने बताया, विक्रम जो विधायक है वहाँ रामपुर कि वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल बना देंगे। सिविल अस्पताल उसको भी बनाया जाएगा। और देखो भैया, मामा कड़की में है, इसमें कोई दो मत नहीं, सब पैसा देना कम है। मुश्किल से काम चला रहा हूँ और ये सब करने के लिए कर्जा भी ले रहा हूँ। अच्छा, गरीबों की मदद के लिए और विकास के लिए कर्जा लेना बुरी बात तो नहीं है? बताओ। अरे सब बोलो ना भैया, बुरी बात तो नहीं है। अब कांग्रेस ट्वीट करते रहते कि मामा ने कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया तो जनता को मरने दो। आज दिक्कत है, कल चुका देंगे यार, अच्छे दिन आएंगे फिर चुका देंगे। मुझे विकास भी नहीं रुकेगा। देखो, जब मैं बना मुख्यमंत्री तो पता चला कमलनाथ जी और कांग्रेस ही फसल बीमा के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम ही नहीं दिया, किसान को पैसे नहीं मिल रहा था। मैंने आते ही भरा और फसल बीमा योजना का जिन किसानों का लंबित था उनको दिलवाया। 0% ब्याज पर कांग्रेस ने कर्जा बंद कर दिया। आते ही मैंने फिर से किसानों के लिए 0% ब्याज पर कर्जा चालू कर दिया। किसान जितना लेंगे साल भर बाद उतनी ही वापिस देंगे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि किसानों को, छोटे बड़े कोई भी हो, किसान उन्होंने तय किया 6,000 रुपया, चाहे 1 एकड़ भी जमीन हो, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का देंगे।
मैं चौथी बार बना तो मेरे दिल ने कहा कि मामा चौथी बार बन गया 6,000 मोदी जी दे रहे 4,000 तू भी दे दे, 10 तो पूरे कर दे। तो हमने तय किया 4,000 हम देंगे और 10,000 रुपया हर साल किसानों को देने की व्यवस्था की। किसान सम्मान निधि है। क्या मिलना शुरू हो गया कि नहीं भैया किसान भाइयों? एक बार चेक कर लेना, किसान की बात कर रहा हूं मैं। अभी 17 दिन में 2,01,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार की किस्तें आती। 3 बार प्रधानमंत्री डालते और 2 बार मुख्यमंत्री डालता है किसानों के खाते में। 2,01,000 के अलावा अगर कोई किसान रह गए हो, गणेश जी पार्टी का नेतृत्व बैठा है तो सर्वे करके नाम जुड़वा देना। कोई किसान चाहे आधा एकड़ का भी हो तो वंचित नहीं रहने देंगे। उसके खाते में 10,000 रुपया 5 किस्तों में 2-2 हजार के हर साल आएंगे। ठीक है, ऐसा ही करना। गरीब बहनों और भाइयों, लंबा समय नहीं, आज कई जगह जाना है। लेकिन देखो 4 चीजें 5 चीजें सबके लिए जरूरी है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी सबको मिले, हर गरीब को मिले। और इसलिए प्रदेश की सरकार ने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और अपने प्रधानमंत्री जी ने तो नवंबर तक कहा कि 1 रुपया की जरूरत ही नहीं है, फ्री में ही देंगे। तो ये राशन प्रति व्यक्ति अभी 10 किलो, रेगुलर 5 किलो है। हर गरीब परिवार को मिलना है। राशन की दुकान यहाँ पे है क्या रेगांव में? रेगांव वाले पता है बगल में है तो खुलती कि नहीं खुलती? अरे खुलती कि नहीं? खुलती है तो राशन मिलता कि नहीं? वही तो नहीं खाता राशन वाला। ये देख लेना, कह रहे हैं तो मिल रहा होगा। ये हर गरीब का 7 तारीख को एक बार फिर गणेश जी झोलों भर भर के दो यार, फिर भर भर के राशन दो गरीबों को, कोई भूखा ना रहे। इसकी चिंता करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और अभी मैंने पूछा कलेक्टर से, कोई रह तो नहीं गए। पिछले दौरे में जब आया था तो उसके बाद लगभग 4,000 नाम इनने जोड़े हैं। और रह गया हो तो और जोड़ देना भैया। गरीब के लिए अपने पास पैसों की कमी नहीं है, हर गरीब को मिलेगा। कोई रहेगा तो जोड़ लो भैया। राम की चिड़ई है, राम कोई खेत, खावरी चिड़ई है, भर भर पे क्या काम करेगा। प्लाट की बात मैंने कही थी, क्रम सा मकान बनवाएंगे। और तीसरी चीज बच्चों की पढ़ाई लिखाई। बोलो पढ़ाई लिखाई होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सब बताओ पीछे तक होना चाहिए कि नहीं? आज जब मैं आ रहा था तो बच्चे भी थे, थोड़े बड़े भी थे। और हेलीकॉप्टर से उतरा तो बच्चे चिल्लाए, ओ मामा सीटी बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और एक ही बात बच्चों ने कही, मामा कॉलेज चाहिए, कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़ों को क्या मतलब, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, कि बड़ों को भी चाहिए। अब बच्चों ने मुझे कहा, इसका मतलब बच्चों के मन में पढ़ने की ललक है, और ललक है तो वो ललक पूरी होनी चाहिए। और इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि अगले साल नहीं, इसी सत्र में रेगांव में महाविद्यालय प्रारंभ कर दिया जाएगा, ताकि बच्चे और विशेषकर
तो पहुंचे नहीं पाओ पहले पीछे। मेरी बेटियां पढ़ सकते हैं, बेटे तो अगल बगल में चले भी जाए पढ़ने, लेकिन बेटियों को ज्यादा दिक्कत होती है, रोज जाना बस व्यवस्था तो यही होगी तो बेटियां ज्यादा पढ़ेंगी। और एक बात और सुनो रे बहनों और भाई, आप मुझे बताओ किसानों और गरीबों के बेटा बेटियों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? इधर वाले ये बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? तो एक कल्पना है हमारी, जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, अच्छी बिल्डिंग, गणित की, विज्ञान की, अंग्रेजी की शिक्षा, बच्चों में तो अकल सब में होती है, कोई बच्चे कमजोर थोड़ी है। अच्छा स्कूल पढ़ने नहीं मिलता तो पीछे रह जाते हैं। हमने फैसला किया है, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में हम सीएम राय स्कूल खोलेंगे, उसका मतलब समझाता हूं। एक सीएम राय स्कूल की बिल्डिंग में लगेगा 18 करोड़ रुपया, भव्य बिल्डिंग बनेगी, उसमें लाइब्रेरी बनेगी, उसमें प्रयोगशाला बनेगी, उसमें प्रशिक्षित इंटरव्यू के बाद अच्छे टीचर रखे जाएंगे, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सबके टीचर होंगे, और उसमें एक ही जगह बच्चे नहीं पढ़ेंगे, एक ही जगह बसें चलेंगी, सवेरे निकलेंगी बच्चों को लेके, 25-30 किलोमीटर के दायरे के बच्चे बस से स्कूल में आएंगे, दिन भर पढ़ेंगे और शाम को घर वापस जाएंगे। प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बनाएंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए रेगांव में सीएम राय स्कूल भी खोला जाएगा, जिसमें आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ेंगे। पढ़ाई के साथ साथ एक है इलाज की व्यवस्था। कोरोना में बहुत पहुंचते हैं, कितने पैसे लगते हैं आप जानते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने योजना बनाई आयुष्मान भारत योजना, उसमें 40% पैसा राज्य सरकार भी देती है इलाज के लिए, और इसका मतलब ये है कि आयुष्मान कार्ड बनेगा सबका, और आयुष्मान कार्ड बनाकर उस कार्ड के आधार पर सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री में हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश के इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में जरूरत पड़ी तो एक परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा के दिया जाएगा। गरीब कर्जा लेके इलाज करता तो मर ही जाता है। यहाँ कितने